एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा डेली का जो व्लॉग है ना वो बना रखा है, लेकिन एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। सो मैंने पता है आज सोचा कि चलो, मैंने कल भी वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए सॉरी। और आज है ना, मैं अभी भी एडिटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह से करेले की सब्जी बना रही थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और ये दोपहर का टाइम हो गया, पता नहीं कितने बज रहे होंगे, देख के बताती हूँ मोबाइल में। तो 12:30 बज चुके हैं और अभी एडिटिंग नहीं कर पाई। और फिर ना ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ना पीछे, मैं जब मोलू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था ना होली से पहले, तब से लाकर रखी है, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर पाई क्योंकि डेली व्लॉग बन जाते थे। तो मैं सोचती थी कि चलो वो डाल देती हूँ। और उस दौरान क्या क्या हुआ आप सबको तो पता ही है। तो मैं ना अपने किचन के लिए काफी सारी चीजें लेकर आई थी बिग बाजार से, जब हम कार को बुक करने गए थे ना उस दिन। और थोड़ी बहुत है ना, मैंने कुछ चीजें अमेजोन से भी मंगाई हैं। तो मैंने कहा चलो सारी चीजें पहले मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, उसके बाद में उनको यूज करूंगी। क्योंकि पता है ऐसा होता है कि ना, अब मेरा आप लोगों के साथ इतना अच्छा एक कनेक्शन हो गया है ना कि जब तक मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर नहीं करूँ तो मैं पता है उनको क्या करती हूँ, उठा के रख देती हूँ कि, और घर में भी सबसे कह देती हूँ कि नहीं नहीं आप लोग ना अभी इसको यूज मत करना, अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो एक होता है ना कि कनेक्शन सा भी जुड़ जाता है, क्योंकि 2 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ और आप सब मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पर आकर इतना, यानी कोई मुझे पसंद करेगा। तो उसके लिए मैं आप सबसे दिल से थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि हम केवल अब जुबान से थैंक्स ही बोल सकते हैं, लेकिन इस थैंक्स के अंदर है ना हमारी सारी फीलिंग आ जाती है, जो हम आप लोगों को यानी दिल से दुआ देना चाहते हैं, दिल से आपको कहते हैं ना कि प्यार देना चाहते हैं। और जो भी है हमारे अंदर, हम आपको बस एक थैंक्स ही बोल सकते हैं। उसके थ्रू हम अपनी सारी फीलिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। तो मैंने सोचा पता है इतने दिनों से सारा सामान मेरा वैसा का वैसा रखा था, केवल एक बाउल मैंने यूज की थी, उससे अलावा मैंने खोला भी नहीं है कुछ भी। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने किचन के लिए क्या क्या चीजें मंगाई हैं। और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, सब चीजें मेरी सस्ती सस्ती हैं। और इसमें से कुछ चीजें मेरी यूज हो गई हैं, जैसे कि मैं ना अमेजोन से चीजें लेकर आई थी ना, तो उसमें मुझे 2 किलो चीनी फ्री मिली थी। सो वो है ना मैंने यूज कर ली। 2 किलो चीनी मेरी यूज हो चुकी है, क्योंकि आजकल जूस वगैरह, मैंगो शेक वगैरह ज्यादा बनते हैं, तो 1 महीने के अंदर 2 किलो चीनी मेरी खत्म। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हम लोगों ने खा ली इसकी वजह से। और बाकी सारी चीजें ये रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये कंटेनर में लेके आई। और देखो मैंने अभी तक है ना इनकी जो पैकिंग है ना खोली नहीं है। मैं सोच रही थी पहले आप लोगों के साथ में ना मैं शेयर कर दूं, उसके बाद खोलूं। तो चलिए ऐसा करते हैं, अब मैं इनको ओपन करती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि जब आइसक्रीम बनाते हैं ना तो उनको स्टोर करने के लिए ना हमें कंटेनर चाहिए। और कांच के कंटेनर है ना मैं नहीं ला सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो तोड़ देते हैं। तो एक आया इस साइज का कंटेनर, जैसे कि हरी मिर्च रखनी हो, हरे धनिया रखने हो ना, तो ये फ्रिज में बहुत अच्छे से जाएगा आराम से। अपने ना हरा धनिया या पुदीना, कुछ भी ऐसी चीज है ना उसके अंदर काट रख के और स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। फिर दूसरा भी इसी साइज का है। तो ये दोनों मैं इसी वजह से लाई थी कि चलो छोटी साइज भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो ये कंटेनर मुझे अच्छे लगे थे और इनकी प्राइस पता है क्या है, 199। और 2 कंटेनर हैं ये। तो ये मैं लाई थी आइसक्रीम के लिए कि अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना दो, स्टोर करके आराम से ना अपने फ्रीजर के अंदर रख दो। तो ये लेकर आई थी मैं, और ये मुझे 200 रुपए के पड़े थे 4 डब्बे। हालांकि मुझे महंगे लगे थे, बट क्या कर सकते हैं। और उसके बाद है ना एक ये चीज लेकर आई थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कोई आया घर पे, चलो देख लेंगे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये भी मैं अपने फ्रिज के मतलब से ही लाई थी। इसकी भी मैंने देखो अभी तक पैकेजिंग ओपन नहीं की है। मैं जय मुझसे बोल रहे थे कि फ्रिज में बर्फ रख दे, काम आती है थोड़ी बहुत। मैंने कहा अभी नहीं, जब तक मैं आना आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूंगी तब तक नहीं करूंगी। और इसकी प्राइस है 150 रुपए, ये 150 रुपए। और ये आइस बनाने के लिए मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। देखो ये इस तरह से यहाँ पे ना पानी रख सकते हैं तो आइस बन जाएगी। और यहाँ पर ना हम आइस को स्टोर करके रख सकते हैं कि आइस बन जाए तो स्टोर करके आराम से इसमें रख दो। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। या तो फिर पूरा पानी भर के रख दो तो बड़ा सी एक आइस की ना एक हमको स्लाइड मिल जाएगी। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये मैं लेकर आती हूँ। और इसके साथ में एक ये स्पून भी आई है, किसी भी काम आ सकती है ये। एक मैं ये लेकर आई थी, तभी लाई थी जब मोलू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था ना, तब बिग बाजार से लेकर आई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो 2 ये चीज हो गई मेरी। उसके बाद है ना आरू के लिए लेकर आई थी पेंसिल वगैरह रखने का ये। तो एक ये है, और पिंक कलर का आरू है ना उसको पसंद है आरू को, इसके लिए मैं लेकर आई थी पिंक कलर की सारी चीजें।
और मेरे चेहरे पर ना मुझे बहुत दाग धब्बे दिख रहे हैं, क्योंकि जब से मोलू का एक्सीडेंट हुआ है ना, मैंने अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाया, क्योंकि पूरा दिन पूरा वक्त है ना मेरा तो काम में ही चला जाता है। उसके बाद मैं लेकर आई थी एक ये कांच की बोतल है। तो जैसे कि ना मैं यानी 1000 की शॉपिंग होगी ना, तो आपको ये 600 रुपए की बोतल है ये, या फिर 1000 की है आई थिंक, इसमें प्राइस नहीं लिखी है। तो ये आई थिंक 1000 या 500 रुपए की बोतल है ये, लेकिन आपकी अगर 1000 की शॉपिंग होती है ना, तो आपको ये बोतल 200 रुपए में मिलती है। तो मैं ले आई थी कि ऐसी चीजें ना काम आती हैं बहुत। और इसके अंदर है ना, आप चाहो तो बिल्कुल हॉट वाटर जो होता है ना, बॉईल वाला वाटर, वो भी रख सकते हैं, गर्म दूध रख सकते हैं। जैसी चीज आप रखोगे इसके अंदर वैसी चीज रहेगी। और यहाँ से इसको आप पकड़ भी, यानी पकड़ने के लिए हैंडल है। और इसका ये ना ढक्कन काफी हैवी मटेरियल का है, मुझे अच्छा लगा इसका ग्लास। अगर पता है आप चाहो तो इसको ना डायरेक्ट गैस पे रख के ना इस पे पानी गर्म कर सकते हो। उन्होंने मुझे बताया है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मुझे तो डर लगता है ऐसा ना हो कि कहीं चीज मेरी फूट जाए। तारू बाबू नहा ले, तो तारू खड़ी है टॉवल हाथ में लेके नहाने के लिए, चल नहा के आजा। तो ये वाली बोतल है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, 200 रुपए की पड़ी है मुझे। तो ये काम ही आती है ऐसी चीजें। आजकल क्या है कि वैसे भी गर्म पानी ज्यादा पिया जा रहा है, तो इसके अंदर स्टोर करके रख दो, बार बार गर्म पानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से मैं ले आई थी। और एक मैं लेकर आई थी अपने मोलू के लिए ये कंपास। तो मोलू ने ये वाला पसंद किया था, बट मेरी आरू ने दोनों अपनी पसंद के ले लिए। आरू ने ये वाला पसंद किया था, और देखो मोलू के लिए भी उसने ये वाला पसंद किया। मैंने दूसरा किया तो उसने उठा के ये वाला रख दिया, नहीं मम्मी ये वाला, ताकि मोलू फेंक दे तो आरू दोनों ले ले। मोलू ने ले लिया होगा, तो आरू ये वाला लेकर आई। और इसके साथ में ये था, ये दोनों चीज, बहुत सारी पेंसिल भी थी, इरेजर, शार्पनर, सब चीजें थी। ये आरू मैडम के लिए लेकर आए थे हम, ये मोलू भाई साहब के लिए लेकर आए थे। और उसके बाद है ना ये रोलर, मैं ये रोलर लेकर आई, क्योंकि दिवाली के टाइम पर ना मैं इन रोलर्स को इतना ढूंढा, मुझे मिले नहीं। अमेज़न पे भी है ना ये अवेलेबल नहीं दिखा रहे थे, तो ये मुझे मॉल में मिले ना, तो मैं लेकर आ गई। ये देखो छोटे वाले रोलर है इस तरह से। इसमें क्या है कि है ना, जैसे कि मैंने अपनी वॉल पे पेंटिंग की है ना, उस वक्त मुझे इस रोलर की बहुत जरूरत पड़ी थी, तो ये मुझे मिला नहीं था, तो लाकर रख लिया है। ये नेक्स्ट दिवाली मुझे काम आएगा, क्योंकि मैं DIY वगैरह दिवाली पे बहुत करती हूँ। तो जो मेरे पुराने व्यूवर होंगे उनको तो पता ही होगा कि दी करती हैं ये चीजें, अभी भी करती है। लेकिन अभी क्या है कि घर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पर्सन बढ़ गए हैं ना घर में। अब मम्मी पापा का खाना पीना होता है, और आरू मोलू है, पानी का काम है, बहुत सारा काम हो जाता है। और उसके बाद है ना कुछ चीजें लेकर आई थी मैं अपने खाने पीने की। तो ये ना फन फूड का लेकर आई हूँ मैं, वेज मेयोनीज। तो ये क्या है कि मेरे घर पे खत्म हो गई थी, तो मैं एक और लेकर आ गई हूँ। तो ये होनी चाहिए, अगर छोटे बच्चे घर में है ना तो होनी चाहिए। उसके साथ में लेकर आई थी मैं अमूल चीज की ये पैकेट, ये वाली, ये इसमें 10 आती हैं। और पता है जब से मोलू का एक्सीडेंट हुआ ना, ये पैकेट वैसी की वैसी रखी है, हमने यूज ही नहीं कर पाई, क्योंकि खाना पीना क्या बन रहा है, बस वही नॉर्मल वाला, दाल रोटी सब्जी रोटी। क्योंकि मेरे सास ससुर को ना इस तरह की चीजें पसंद ही नहीं है, तो मैं ना हमारे लिए बनाती हूँ, उन लोगों को पसंद नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो जाने दो, हम भी क्या खाएंगे। और कई बच्चे कहेंगे तो बनाऊंगी। आरू खानी सैंडविच, खानी है, आरू को भी मना नहीं करती है। लेकिन अभी क्या है कि बस कोरोना के डर की वजह से हम लोग ब्रेड वगैरह खरीदने नहीं चाहते बाहर। और उसके बाद एक लेकर आई थी मिल्क मेड का ये डब्बा, ये आइसक्रीम बनाने के लिए 2 लाई थी, एक मैंने यूज कर लिया, एक रह गया है। और किसी ने मुझे पूछा था ना कि दी ये कितने ग्राम का था, तो ये 400 ग्राम का था, जो कि मेरी पूरी आइसक्रीम को ना इसने बिल्कुल परफेक्ट स्वाद दिया था। 400 ग्राम का डब्बा है ये। और इसकी प्राइस पता है क्या है? इसकी प्राइस इसके अंदर 100 इधर होगी, इसकी प्राइस है 125 रुपए। 400 ग्राम का ये मिल्क मेड का डब्बा है और 125 रुपए का आता है। लेकिन इससे आइसक्रीम के अंदर है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक में 2 में ये लेकर आई थी, एक यूज हो गया, एक रखा हुआ है। और उसके बाद है ना ये मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ज्यादा सस्ता भी है। मैं आपको ओपन करके इसको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपको मिलेंगी इस तरह की कांच की बाउल, ये आइसक्रीम बाउल है। जिन लोगों ने मेरी आइसक्रीम वाली वीडियो देखी होगी ना, उनको ये दिख गई होगी। मैंने एक यूज की थी और पता है ये जो 6 है ना मुझे मिली है 250 की। और इनका जो ग्लास है ना ये बहुत हैवी है, यानी बहुत मोटा ग्लास होता है ना, इतना मोटा ग्लास है। देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कितनी मोटी साइज का इसका ग्लास है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। 250 रुपए में 6 मुझे मिले हैं पीस, 6 पीस है इस तरह से, काफी अच्छे लगे मुझे। तो अगर आप है ना आगरे रहते हो ना, तो बिग बाजार से ये चीज आप ला सकते हो। देखिए
इस तरह से। और है ना ऐसी चीजें क्या है कि घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है ना और आप उनको आइसक्रीम वगैरह सर्व करके इसके अंदर देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी। और पता है ऐसी आइसक्रीम वगैरह हम अगर इस तरह की बाउल में खाते हैं ना तो मुझे तो और ज्यादा टेस्टी लगती है। और इसके बाद एक मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ये मैंने अमेज़न से मंगाई है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब आइसक्रीम बनाई थी ना तो मैं सच में गाइस इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने रात के 10:30 बजे आइसक्रीम बनाना स्टार्ट किया था, मुझे 1:30-2 बज गया था क्योंकि आइसक्रीम को है ना जो फेंटना होता है ना हमारी हिंदी भाषा में यानी जो विस्क करना होता है ना वो हो ही नहीं रही थी, आइसक्रीम एकदम पतली हो रही थी। तो फिर मैंने परेशान हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने मंगवाई है ये मशीन, ये वाली जो विस्कर मशीन होती है ना आइसक्रीम की, ये मैंने मंगवाई है। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये मैंने मंगवाई है 650 रुपए की आई है। मैंने बहुत ज्यादा महंगी वाली नहीं मंगवाई थी। मैंने कहा चलो एक बार मंगवा के देखते हैं कैसी निकलती है, अगर अच्छी निकलेगी या फिर खराब हो गई तो मैं दूसरी कभी मंगवाने की कोशिश करूंगी कि चलो दूसरी मंगवा लेते हैं। तो इसके साथ है ना ये आते हैं अटैचमेंट, इसके आते हैं ये टूल्स आए हैं, ये 2 और ये 2 आटा लगाने के। इससे आप आटा लगा सकते हो और इससे आपको कोई भी चीजें फेंटनी हो ना, चाहे फिर वो अंडा हो या फिर आपको क्या कहते हैं केक बनानी हो, तो सारी चीजों का जो बैटर है ना आप जो विस्क करते हो ना तो इसके लिए वो हेल्प में है। और इससे आप आटा लगा सकते हो, मैदा लगा सकते हो। तो ये आटा और मैदा के लिए, तो ये तो मुझे काम आने वाली नहीं है क्योंकि ज्यादातर ना मैं आटा हाथ से ही लगाती हूँ, ज्यादातर क्या हमेशा लगाती हूँ। तो इसको ना बस यहाँ पर आपको इस तरह से अटैच करना होता है, हल्का सा टाइट कर दो बस, ये इस तरह से। तो ये हो गई आपकी मशीन रेडी। और मैंने इसको ना अभी यूज नहीं किया है क्योंकि बस चला के देखा था कि ये ठीक ठाक आई है या नहीं। और यहाँ पर इसका पॉइंट दिया होता है कि आपको कितना करना है, कम ज्यादा जो भी करना है ना, तो यहाँ पर पॉइंट दिया होता है। इससे आप इसे कम ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। और बाकी तो इसके अंदर एक लाइट का ये प्लग दिया हुआ है, बाकी तो सारी चीजें अब आप अगर मंगाओगे तो देख ही लोगे। और इसको आपको निकालना भी बहुत इजी है, जस्ट आपको ऐसे करना है और ये निकल जाएगा। तो ये 650 रुपए की आई थी। और लिंक वगैरह मैं देती नहीं हूँ अपने वीडियोज में, और अगर मिल गई तो दे दूंगी क्योंकि मैं ना कमाने वाले काम नहीं करती हूँ अपने चैनल में। तो लिंक अगर मिली, अगर आप लोग मांगोगे तो ढूंढ के डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो इतनी सारी चीजें थी जो कि मैंने मंगवाई थी और आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैंने अभी तक रखी थी। अभी आपके साथ मैंने शेयर कर दी, अब मैं इनका करूंगी यूज। तो काफी सारी चीजें हो गई थी ये, लेकिन बस वही है कि मौका दस्तूर सब खराब हो चुका था एक्सीडेंट की वजह से। हाँ, आरू मुझे ऐसे कर करके इशारा कर रही है। और एक मैंने मंगवाई थी, ये हम लेकर आए थे ये बिग बाजार से मोलू की गाड़ी। तो वैसे तो ये गाड़ी है ना 1700-1800 रुपए की आती है, लेकिन उस वक्त ऑफर था ना तो ये गाड़ी हमको मिल गई थी 1100 रुपए में। और इतनी हैवी है ना कि इसके ऊपर जय भी बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं होता इसका, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये गाड़ी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप ये वाली गाड़ी लेना। इससे क्या है कि बच्चों को ना गिरने का खतरा नहीं होता। जैसे कि मोलू अगर चलाता है ना इसको तो मुझे डर नहीं लगता कि मोलू इसमें गिर जाएगा, बहुत ही अच्छे से सपोर्ट हो जाता है। मैं भी बैक कैमरा करके ना आपको अच्छे से पूरी गाड़ी दिखाती हूँ ना। तो देखो ये गाड़ी है ना इस तरह से, और इसका जो मटेरियल है ना ये बहुत ही हैवी है। इसके जो टायर है ना ये टायर यहाँ से इसके बहुत ज्यादा हैवी हैं ये वाले, यानी एकदम पोचे पोचे होते हैं ना उस तरह के टायर नहीं है। तो मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी और 1100 रुपए में मिली थी। वैसे इसकी प्राइस 1800 के करीबन है। और यहाँ पर ना सेल डालो ना तो लाइट जलती है, म्यूजिक भी बजता है, बट मैंने सेल डाले नहीं है ताकि मोलू इनको खराब ही ना करे। तो यहाँ पर लाइट भी जलेगी इस जगह पे, और म्यूजिक के लिए ये 2 बटन है यहाँ पे, इससे म्यूजिक बजता है। मुझे ये गाड़ी काफी अच्छी लगी थी, 1100 रुपए की थी। तो ये भी मैं वहीं से लेकर आई थी। तो जो भी शॉपिंग थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी, और आज इस वीडियो को ना मैं अभी पोस्ट करूंगी, यानी अभी अपलोड करने रखूंगी ताकि आप लोगों तक ये पहुंच जाए। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग अच्छी लगी होगी, और 1 महीने से इंतजार कर रही थी कि मैं आप सबके साथ में ये शॉपिंग शेयर करूं। तो चलिए, आज आपको व्लॉग नहीं मिलेगा देखने, आप लोग आज इसी वीडियो को देख लीजिए। कम से कम मैं आपसे मिल तो गई। मैंने सोचा था कि मैं मोलू से आप लोगों को मिलवा दूंगी, लेकिन वो भाई साहब है ना अपने बाबा के पास बैठे हैं जाके। और हमारी मैडम देखो नहाने नहीं गई है, टॉवल लपेट के यहाँ बैठी है, आप लोग उसके देख रही हैं आराम से। मैंने कहा कि आरू नहा ले बेटा, नहा ले। नहीं मम्मी ये पहले आप वीडियो बना लो, मैं तब जाऊंगी। तो आरू मैडम यहाँ बैठी हैं और मोलू है अपने बाबा के पास, अपनी अम्मा के पास। तो मैं अकेली हूँ। सो बाय बाय, कल मिलते हैं, लव यू। और जाते जाते लाइक जरूर करके जाना, ठीक है? बाय बाय।